भी सुनते हैं, पूरा कुरान सुनने की कोशिश की जाती है। मुझे कभी कभार इस बात का एहसास होता है कि कुछ लोगों की उम्र 60 साल को आ गई और सुना है कि उन्होंने कुरान 12 साल की उम्र से सुनना शुरू किया है। हर साल एक आध तरावी मिस हो जाती होगी, लेकिन पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं। तो मैं फिर उनके चेहरों को देखता हूं तो 40 साल से सुन रहा है, कोई 45 साल से कुरान सुन रहा है। अरे इतने सालों से सुनते आए, अभी तक तुम्हारे चेहरे में कोई बदलाव दिखता नहीं, तो ये सारे बीज जो बो रहे थे वो कहां चले गए, जो फसल भी नहीं दिखती। वजह क्या है? जमीन सख्त हो गई दिल की, इसे नरम करने की जरूरत है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज के इस जुमा के मुताल्लिक बहुत सारी अफवाहें भी फैली रहती हैं कि जुम्मतुल विदा की कुछ खुसूसी नमाज होगी, कुछ खुसूसी खुतबा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है और फजीलत के एतबार से सारे जुमा जिस तरह से हैं उसी अंदाज से, लेकिन बाज़ रिवायात ये बताती हैं कि आज के दिन अल्लाह ताला के मलाइका ज़मीन पर आते हैं, फरिश्ते आते हैं और इस जुमा से निकलने वालों से वो मुसाफा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मलाइका को मोमिनीन से मिलने की इजाज़त अता फरमाता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो फरिश्तों को हम देख सकें, लेकिन फरिश्ते हमें देखते हैं। इसलिए आज के इस जुमा का एहतमाम किया जाता है। और वो सिर्फ मुसाफा नहीं करते, बल्कि फरमाया गया जिस भी मोमिन से वो मुसाफा करते हैं उसको दुआ करके जाते हैं कि अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा है। और जिसके लिए दुआएं करें, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला फरिश्तों की दुआएं कबूल फरमा ले, और जिससे उनका मुसाफा हुआ है उसकी तो नजात हो गई। इसलिए एहतमाम बुजुर्गों ने बाज़ाब्ता तौर पर जुम्मतुल विदा का कसरत से किया है। बाकी जो जाहिलों के दरमियान फैली हुई बात है कि इस आखिरी जुमा में 4 रकात नफिल नमाज पढ़ लो तो पिछले सारे नमाजों की कज़ा माफ़ हो जाएगी, ये गोरख धंधा करने वाले लोगों ने इस तरह की शॉर्टकट चीज़ें पैदा की हुई हैं। बाकी ऐसी कोई शॉर्टकट नमाज नहीं है जो 4 रकात पढ़ लो तो पिछले की सब माफ़ हो जाएगी। नमाजें गौस और ख्वाजा के लिए माफ़ नहीं हुई थी तो तुम्हारे लिए क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज तर्क नहीं फरमाई, सहाबा ने नहीं तर्क फरमाई, तो हमारे लिए क्या है? गुनाह जो नमाज छोड़ने का है वो वैसा ही है, कज़ा करनी होगी। 4 रकात पढ़ करके पूरी चीज़ ऐसे ख़त्म होने वाला ये जो तसव्वुर है निहायत ही निरा जाहिलाना है, बल्कि ये धोखा है उम्मत मुस्लिमा को। ऐसे ना कोई मैसेज फॉरवर्ड करें और ना ही किसी को इस तरह की तलकीन करें, वरना गुनाह में वो भी शामिल होंगे। आखिरी जुमा सिर्फ दुआ करनी चाहिए। अब बस ईद की रात है आज, और कल की सुबह तमाम मोमिनीन अल्लाह करीम की बारगाह में ईद की नमाज के लिए सर झुका लेते हैं। तो फरमाया गया आज की रात को लैलतुल जायज़ा, आज की रात इनाम की रात है। एक मजदूर महीना भर काम करके मजदूरी लेने के लिए मालिक के पास आता है, तो इसी तरह से आज की रात इनाम बांटा जा रहा होता है। इसको कहा गया है कि लैलतुल जायज़ा है। और जितने मोमिनीन ईद की रात में अल्लाह करीम की बारगाह में इनाम मांगते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है मेरे फरिश्तों बताओ, इन्होंने पूरे महीने मजदूरी की है, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, तरावी, कुरान की तिलावत, तस्बीह, तहलील और सब किया है, ये बचते रहे बहुत सारी चीज़ों से, बताओ इनको क्या अता करूं? तो फरिश्तों से रब तबारक व तआला रश्क के तौर पर फरमाता है, फरिश्ते फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं मौला ये तेरी जहन्नम से बहुत डरते हैं और तेरी जन्नत की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। रब ताला फरमाता है तुम गवाह हो जाओ, जिससे ये डरते हैं मैंने उनसे बचा लिया, और जिसकी तलब करते हैं मैंने उसे अता कर दिया। तो ये लैलतुल जायज़ा में मिलने वाला है, लेकिन लैलतुल जायज़ा इधर इनाम बट रहा है, लोग तो यहाँ बाजारों की जीनत बने हुए हैं। अरे मार्केट भरी पड़ी हुई है, वहाँ तो दुकानों में लाइन लगी हुई है, मस्जिदें तो आज की रात खाल खाल नजर आएंगी, कहीं नहीं। कौन है वो बंदा जो आज की रात भी अपने रब ताला से मांग रहा हो? लैलतुल जायज़ा में जितना भी हो सके
अपने बिस्तर से उठो थोड़ी देर के लिए और पाक परवरदिगार की बारगाह में यूं अर्ज करो कि मौला खताएं बहुत हुई हैं, रमज़ान को वैसे नहीं अदा किया जैसे अदा करने का हक था, मगर मौला तू करीम है, तू रहीम है। जितनी भी मुझसे इबादतें हुई, मैं इबादतों का सिला नहीं तेरे फजल का सवाल करता हूँ। यकीनन मेरे अजीज़ों, आज की रात अगर किसी को नवाज दिया गया तो बहुत बड़ा नवाजा जाएगा। अल्लाह ताला हमें आज की रात रब ताला के हुजूर मांगने की तौफीक अता फरमाए और ये आने वाली ईद मौला ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा की ईद बनाए। गरीब फ़िलिस्तीन बच्चों के लिए रब ताला गैब से खुशियों के असबाब पैदा फरमाए। करीम खुदा जहाँ जहाँ मोमिनीन पर